नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए खबरें देख लेते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव की तीसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यह कहा कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सुप्रियो को टॉलीगंज से टिकट दिया गया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी तमिलनाडु में अपने सहयोगी पार्टी अन्ना द्रमुक के साथ 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। केरल में बीजेपी 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 25 सीट 4 पार्टियों के लिए छोड़ी जाएगी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उपासना स्थल कानून 1991 के समर्थन में आ गया है। कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद वक्फ बोर्ड ने इसके समर्थन में कोर्ट में उतरने का फैसला किया। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के इंतजामिया को अधिकृत किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ था। आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय, स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर विवेक दुबे और अजय नायक की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया। और इस बीच ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर रोड शो किया। रोड शो दक्षिण कोलकाता के मेयो रोड पर गांधी मूर्ति से शुरू हुआ। रोड शो के बाद वो हजरा मीर रैली को संबोधित करेंगे। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा और लोकसभा सांसद जसकौर मीणा ने ममता बनर्जी पर हमला बोला, ये कहकर कि ममता बनर्जी बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी चुनाव के दौरान आरोप लगाकर नाटक कर रही है। जल जीवन मिशन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कॉन्फ्रेंस में जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने केंद्र से जल जीवन मिशन में 90% सहायता की स्थिति को बहाल करने की मांग की। कांग्रेस के SC/ST विधायकों को लेकर बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के बयान पर कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा ने पलटवार किया। कहा कि सांसद खुद की पार्टी के बारे में सोचे। प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस टिकटों के फेर में उलझी हुई है। उपचुनाव में भी परिवारवाद हावी है। परिवारों के विवाद ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी आज बीकानेर के दौरे पर रहे। उन्होंने लून करड़सर स्थित कालू में किसान सम्मेलन समारोह को हिस्सा लिया। इस दौरान इस जगह जगह पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का किसानों ने जोरदार फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। किसान मिलन समारोह में उन्होंने किसानों को संबोधित किया। किसानों के हितों की बात इस दौरान रखी। इस दौरान किसानों ने उन्हें साफा पहनाकर अभिनंदन किया। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार यानी आज परमाणु नगरी पोखरण के 1 दिवसीय प्रवास पर रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशनोक के पास नेहड़ी धाम में मरुद्रा के कल्पवृक्ष सूखी खेजड़ी को दोबारा हरा करने की मंगल कामना को लेकर जयपुर से तनोट तक करीब 1100 किलोमीटर की कनक दंडवत यात्रा वो कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत करनी रथ के दौरान दर्शन करने के लिए चौक गांव पहुंचे। उन्होंने करनी रथ के दर्शन करके आरती में भाग लिया। रथ की विशेष पूजा अर्चना करके अमन, चैन, खुशहाली की कामना की। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के रावलपुरा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बेखौफ बाइक पर आए 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े गोपालगढ़ मोहल्ला में राह चलते युवक को गोली मार दी। हथियार को हवा में लहराते हुए मौके से फरार हो गए। गोलीबारी की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालातों का जायजा लेकर बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी कराई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा।
पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की सूचना पर भरतपुर दौरे पर आए मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी अस्पताल पहुंचे और घायल युवक की हालचाल उन्होंने जाना। बीकानेर में आबकारी इंस्पेक्टर राणू सिंह 28,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किए गए। साथ ही में ड्राइवर धनपत राम भी ट्रैप हुए हैं। एएसपी रजनीश पूनिया ने यह कार्रवाई की। जयपुर में एसीबी ने रिश्वत में असमत की मांग करने वाले आरपीएस अधिकारी कैलाश बोरा को ट्रैप किया। डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जयपुर में 45 लाख लूट मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। चोरी की साजिश दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ने ही रची थी। पुलिस ने लूट की रकम बरामद करके 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में जमीन धोखाधड़ी के मामले में 2 साल से फरार चल रहे शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मोहम्मद अयूब अमन कॉलोनी विज्ञान नगर का निवासी है। मामले में फरियादी ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी कि मोहम्मद खालिद और मोहम्मद अयूब ने षड्यंत्र रचकर प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री की और धोखाधड़ी करके 4,50,000 रुपए उससे हड़प लिए। सीकर की अजीतगढ़ थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर गेहूं की फसल की आड़ में अफीम की खेती करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खेत में लगे 2,660 अफीम के पौधों को जब्त किया और एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करके आरोपी से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। प्रदेश भर के सब्जी मंडियों में हड़ताल है। बूंदी में आड़तियों ने सब्जी की बोली बंद करके विरोध जताया। आड़त की कमीशन दर घटाए जाने के विरोध में आड़तियों ने मंडी गेट पर ही ताला लगाकर प्रदर्शन किया। हनी ट्रैप में जासूसी का मामला सामने आया है। इंटेलिजेंस जयपुर की टीम ने भारतीय सेना की सामरिक महत्व की सूचनाएं भेजने के में संलिप्त संदिग्ध आकाश महरिया को गिरफ्तार किया। सिरोही के मंडार थाना इलाके के माठासन के पास बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गए। मौके पर पुलिस ने बदमाश का पीछा किया और इस दौरान भाग रहे बदमाशों को गांव वालों ने घेर लिया, जिसके बाद बदमाशों ने गांव वालों पर भी फायरिंग की, जिससे एक ग्रामीण घायल हो गया। लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने बदमाशों को पकड़ ही लिया। अलवर के ततारपुर थाना क्षेत्र के हमीरपुर गांव के मनसा माता मंदिर में चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में लगी पूरी वारदात है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर के पुजारी ने बताया जानकारी देते हुए कि मंदिर में अज्ञात 3 लोग नकाबपोश आए और मंदिर परिसर का ताला तोड़ दिया। मंदिर के अंदर मनसा माता मंदिर में लगे 22 चांदी के छत्र चुराकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर हरसोरा थाना अधिकारी ने पुलिस जाब्ते के साथ मंदिर परिसर पहुंचकर मौका मुआयना किया। जयपुर के वैशाली नगर से एसओजी ने चांदी की 3 सिल्लियां बरामद की। एसओजी डॉक्टर के घर से 540 किलो चांदी चोरी के मामले की जांच कर रहा है। टोंक के संतली गांव में चोरों ने प्रभुलाल गोस्वामी के घर से 12 तोले सोने के गहने, आधा किलो चांदी चोरी कर ली। पीड़ित ने केस दर्ज करवा दिया। माउंट आबू के नक्की झील में एक युवक ने छलांग लगा दी और एक दूसरे युवक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। गोताखोरों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाल लिया। बाड़मेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों से मारपीट के 5 दिन बाद कॉलेज प्रशासन ने केस दर्ज करवाया। अज्ञात 2 छात्रों के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई। कोटा पुलिस ने 9 महीने से लापता बच्ची को ढूंढ निकाला, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी पर 2000 का इनाम घोषित था। कोटा के भीमगंज मंडी में ज्वेलरी चोरी के 48 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों का सुराग तलाश नहीं कर पाई, जबकि चोरी की पूरी वारदात पुलिस के पास है। भरतपुर की लखनपुर पुलिस ने अवैध हथियार समेत एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद किया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके से 15 साल की नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक लड़की ट्यूशन पढ़ने गई थी। 12 में बिजली कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना से आक्रोशित बिजली कर्मचारियों ने कनिष्ठ अभियंता कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ।
चित्तौड़गढ़ शहर के दुर्ग की तलहटी वन क्षेत्र में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया फिलहाल। इधर सूचना पर दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दौसा में एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग से दुकान जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। अजमेर में नेशनल हाईवे 8 पर अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। महाशिवरात्रि पर नागौर के खेड़ा जुंजाला पातली इलाके में दलित परिवार की कुछ युवती और महिलाओं को खीर में भांग मिलाना भारी पड़ गया। हालात ये हो गए हैं कि महाशिवरात्रि के चौथे दिन भी जब भांग नहीं उतरी तो परिजनों ने लड़कियों को नागौर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती करा दिया। और इस मामले में कुचेरा थाना में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। टोंक के देवली थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने शराब ठेके से लगभग 2 लाख रुपए की शराब लूट ली। सेल्समैन के अनुसार बदमाशों ने आते ही डरा धमकाकर ठेके की चाबियां छीन ली, शराब लूट ली। फिलहाल मामले में पुलिस ने छानबीन अपनी शुरू कर दी। एसडीएम शैलेश खैरवा ने महिला की मौत के सिलसिले में सुमन अस्पताल का निरीक्षण किया है। अस्पताल में किसी प्रकार की कोई रिकॉर्ड बुक नहीं मिली। इस पर एसडीएम ने अस्पताल को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। भरतपुर के कामा में एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर घायल हो गया। पुलिस ने मवेशी चोरी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी किए गए मवेशियों को बरामद कर लिया है। पिकअप वैन भी जब्त कर ली है। झालावाड़ की सबसे बड़ी झालरापाटन फल सब्जी मंडी आज बंद रही। व्यापारियों में आड़त में कमी करने से व्यापारियों में खासा गुस्सा है, जिसके चलते 1 दिवसीय विरोध कार्यक्रम के लिए फल सब्जी मंडी को बंद कर दिया। फल सब्जी मंडी व्यापारियों ने फल सब्जी मंडी को बंद रखा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 6% से 5% आड़त कम करने का इन्होंने विरोध किया। भरतपुर की सरसों मंडी में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। किसानों को तय बोली के भाव से कम कीमत मिलने पर किसानों में गुस्सा है। किसानों के साथ हो रहे अन्यायपूर्ण रवैये को लेकर पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह सरसों मंडी पहुंचे और विश्वेंद्र सिंह ने किसानों की समस्याओं को जानकर मंडी समिति के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाकर किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं करने के निर्देश दिए। अलवर जिले में थोक फल एवं सब्जी के आड़तियों की हड़ताल रहने के चलते ग्रामीण इलाकों से लेकर सब्जी लेकर आए किसानों ने सड़कों पर ही अपनी सब्जी को बेचना शुरू कर दिया। सड़क पर किसानों को मंडी से ज्यादा भाव मिले, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। भरतपुर के नगर कस्बे में स्थानीय लोगों ने जलेबी चौक पर प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और थाने से फरार चोर की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पिछले दिनों चोर ने पार्षद की बाइक को चोरी कर लिया था। और भरतपुर में पुलिस उपाधीक्षक सत्यप्रकाश मीणा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लोगों से समझाइश की कोशिश की। पुलिस उपाधीक्षक ने जल्द ही बाइक चोर को गिरफ्तार करने का स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया। झुंझुनू के खेतड़ी सब जेल में कल हुई बंदी की मौत की जांच पिलानी एसीजेएम को सौंपी गई है और कल देर शाम को बंदी के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। भरतपुर के बयाना के शिवगंज अनाज मंडी में किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मुख्य बाजार में जाम लग रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारों से मुख्य बाजार में करीब 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। अलवर में अहिंसा एकता ग्रुप की ओर से जैन मंदिर में बच्चों के द्वारा सामूहिक पूजन का आयोजन किया गया। अहिंसा एकता ग्रुप की प्रतिनिधि सुनीता जैन ने बताया कि ग्रुप की ओर से हर महीने के अंतिम रविवार या मध्य रविवार को बच्चों की ओर से पूजन कराया जाता है और इस पूजन के बाद समापन पर बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। अलवर शहर के गांधीनगर में सीए अलवर ब्रांच में बैंक ऑडिट को लेकर एक सेमिनार हुई और इस सेमिनार में दिल्ली से सीसीएम सतीश गुप्ता सेशन चेयरमैन मौजूद रहे। सीए ब्रांच के वाइस चेयरमैन विशाल वधवा ने बताया कि ये सेमिनार बैंक ऑडिट को लेकर रखी गई है। आगे अब इस साल के बैंक ऑडिट होनी है, उसको लेकर यहाँ पर सभी सीए को गाइड किया जा रहा है। और साथ ही साथ अलवर में बैंक द्वारा किसी तरह के नियम सामने आए हैं, इन सभी बिंदुओं पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है।
विश्व उपभोक्ता सप्ताह के तहत जोधपुर में साइबर फ्रॉड सावधानी एवं सुरक्षा विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और जोधपुर के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और पूर्व जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास और अतिथि शहर विधायक मनीषा पवार, पता साइबर क्राइम एक्सपर्ट निधीश दीक्षित रहे। चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भरतपुर के दौरे पर है। इस मौके पर गोपालगढ़ मोहल्ला स्थित गिरिराज विला में स्वागत समारोह का उनके लिए आयोजन किया गया। अलवर के मेहंदी बाग में वीर हसन खां मेवाती पुस्तक का लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। और इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने सरस्वती प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके की। कार्यक्रम में बाहर से आए अतिथियों ने हसन खां मेवाती के बारे में लोगों को जानकारी दी। रोड टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च कर दी गई है। भरतपुर में बड़ी संख्या में गाड़ी मालिक टैक्स जमा कराने के लिए आरटीओ ऑफिस पहुंच रहे हैं। वाहन मालिकों की सुविधा के लिए रविवार को आज भी ऑफिस को खुला रखा गया है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर एसडीएम हवाई सिंह यादव ने इलाके की 2 सड़कों का निरीक्षण किया। रिपोर्ट जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा को दे दी। झुंझुनू के पिलानी के बिरला सार्वजनिक अस्पताल में आदर्श महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 5 महिलाओं को आदर्श महिला सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। चित्तौड़गढ़ में फूड फेस्टिवल के आखिरी दिन दुर्ग स्थित रतन सिंह तालाब पर दीपदान कार्यक्रम रखा गया। दीपदान के लिए चारों ओर भव्य रोशनी की गई। बड़ी संख्या में महिलाएं दीपदान करने पहुंची। चित्तौड़गढ़ फूड फेस्टिवल सांस्कृतिक संध्या के साथ समापन हो गया और इस मौके पर सांसद सीपी जोशी भी पहुंचे। अपनी उपस्थिति से कलाकारों का उन्होंने मनोबल बढ़ाया। सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने हरियाणवी नृत्य, सूफी गायन, नृत्य से लोगों का मन मोह लिया। आखिर में रुद्राक्ष ग्रुप की बैंड की प्रस्तुति ने समापन समारोह में जान डाल दी। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने जिला बीडी के हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लगवाई। मौके पर उन्होंने लोगों से बिना डरे वैक्सीन लगवाने की अपील की। टोंक के ककोड़ गांव की रहने वाली आशा सहयोगिनी धनपति बाई की कोरोना वैक्सीनेशन के बाद तबियत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान मौत के कारणों का अभी तक उनका खुलासा नहीं हो पाया। देश में कोरोना ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली। 24 घंटे में देश में 25,154 नए केस सामने आए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना पॉजिटिव के मामलों की संख्या 1,13,58,000 को पार कर चुकी है और 24 घंटे में देश में कोरोना से 159 लोगों की मौत भी हो गई और मरने वालों का आंकड़ा हो गया 1,58,605। 24 घंटे में ही देश में 16,519 मरीज ठीक भी हुए हैं कोरोना के। साथ ही रिकवर हुए मरीज की संख्या हो गई है 1,09,80,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार और तेज होती जा रही है। राज्य में एक दिन में करीब 16,000 नए केस सामने आए हैं। करीब 7,500 मरीज ठीक भी हुए हैं। यहाँ पर 88 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में भी कोरोना का खतरा फिर से बढ़ने की आशंका दिख रही है। राजस्थान में लगातार तीसरे दिन 200 से ज्यादा केस सामने आए हैं कोरोना के। कोटा में भी कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को यानी कि कल एक साथ 36 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इस महीने अब तक 195 मरीज पॉजिटिव मिल चुके हैं। दौसा में रोटरी क्लब ने कोरोना से बचाव का संदेश देने के लिए कार रैली निकाली। ये रैली दौसा सिविल लाइन से रवाना हुई। बांदीकुई, सिकराय समेत गांवों, बड़े कस्बों और शहरों में जाएगी। कोटा के चंद्रेश्वर महादेव मठ में कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हो गया है। प्रतियोगिता का खिताब चंद्रेश्वर गांव की कबड्डी टीम ने जीता। विजेता टीम को 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इंडिया लेजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल में जगह बना ली है और आज खेले गए मुकाबले में सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली टीम ने दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स को 57 रनों से मात दी। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 T20 सीरीज का दूसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। पहले मैच में 3 स्पिनर्स के साथ उतरी भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में 3 फास्ट बॉलर्स को खिला सकती है और इस मैच में कप्तान विराट कोहली के पास T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन पूरे करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है। भारतीय कप्तान 3,000 के आंकड़े से 72 रन दूर है और इस मैच में भारतीय टीम 3 की बजाय 2 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है। पहले मुकाबले में चहल और दूसरे और सुंदर ने एक विकेट लिया था, जबकि अक्षर को कोई सफलता हाथ नहीं लगी।
वहीं इस मैच में नटराजन या सैनी में से किसी एक को मौका देकर टीम 3 तेज गेंदबाजों के साथ खेलना पसंद करेगी। सैनी के खेलने की उम्मीद ज्यादा है क्योंकि चोटिल नटराजन की फिटनेस रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। चौथे पेसर के रूप में हार्दिक पांड्या का इस्तेमाल हो सकता है। और बल्लेबाजी की बात करें तो ओपनिंग में शिखर धवन के साथ लोकेश राहुल ही देंगे। रोहित शर्मा और ईशान किशन को अभी तक थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कप्तान विराट कोहली खुद मोर्चा संभालेंगे। कोहली के बाद टीम का मिडिल ऑर्डर श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या संभालते हुए दिखाई देंगे। अय्यर ने पिछले मैच में मुश्किल समय में 48 बॉल पर 67 रन की पारी खेली थी और पंत ने 23 बॉल पर 21 और पांड्या ने 21 बॉल पर 19 रन की पारी खेली थी। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।